जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ऑन। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम टाइम पे करंट का बर्डन पड़ जाता है बच्चों पे, क्यों? क्योंकि हम रेगुलर नहीं पढ़ते। तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि हम रोज के 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली के रोज डिस्कस कर लेंगे, जिससे एग्जाम टाइम पे आप पे भी प्रेशर कम आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा करंट वो क्या है? सबसे पहला करंट जो है हमारे सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है पोर्ट रीनेम श्री विजयपुरम। क्या हुआ? पोर्ट ब्लेयर की बात करी जा रही है। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल थी? पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल थी, है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल थी, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। अब नेम क्या रख दिया है? इसका नाम रख दिया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम कौन है? ये भी आपको याद रखना है। एक फ्रीडम स्ट्रगलर थे। कौन थे? एक फ्रीडम स्ट्रगलर थे। ठीक है, देखो मोदी जी का एक विजन है, उसी के तहत जो है इसका नाम चेंज करा गया। मोदी जी का विजन है फ्री नेशन फ्रॉम कॉलोनियल इम्प्रिंट। ठीक है भाई, अंग्रेजों ने हमारे पे राज करा और बड़ी सारी जगहों का नाम अपने नाम पे रख दिया, है ना। तो मोदी जी चाहते हैं कि भाई उनका जो नाम हो, निशान है, वही मिटा देना है ना। तो इसी के लिए इसका नाम क्या कर दिया? पोर्ट ब्लेयर से हटा के श्री विजयपुरम कर दिया गया। ठीक है, किसने अनाउंस करा? याद रखना, श्री अमित शाह ने। ठीक है, कौन है ये? हमारे यूनियन मिनिस्टर है। इन्होंने, हमारा होम मिनिस्टर है, इन्होंने ही अनाउंस करा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नाम चेंज होके श्री विजयपुरम हो जाएगा। देखिए, पोर्ट ब्लेयर का पुराना जो नाम था, पोर्ट ब्लेयर जो नाम था, ये किसके नाम पे रखा था? ये रखा था कैप्टन आर्चीबेल्ड ब्लेयर। ये एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे, उनके नाम पे पोर्ट ब्लेयर रखा गया था। और पोर्ट ब्लेयर जो है बहुत फेमस था काला पानी की जेल के नाम से। काला पानी की जेल के नाम से, जिसमें वीर सावरकर जी को भी छोड़ा गया था। ठीक है ना, रखा गया था। उसके बाद यहीं से अगर मैं बोलूं, आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी निकलता है यहीं से कि एक्टिव वेलकैनो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, उसका नाम क्या है? आप सभी को पता है उसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड। क्या है? बैरन आइलैंड। तो चलिए अगले करंट पे चलते हैं। अगला करंट क्या बोल रहा होगा? इंडिया अनवेल्स फर्स्ट माउंटेन टैंक जोरावर आफ्टर ट्रायल्स। देखिए भाई, अ, इंडिया ने अपना इंडिजीनियस एक टैंक बनाया, लोकली मेड टैंक है, जोरावर लाइट टैंक उसको बोलते हैं। जोरावर लाइट टैंक। जोरावर लाइट टैंक। देखिए, ये जो है ये माउंटेन टेरेंस पे बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। अब चाइना वाली साइड देखा जाए तो वहां पे हमारा जो टेंशन है वो ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वहां पे इस चीज को डिप्लॉय करा जाएगा। ठीक है, इन टैंक्स को वहां पे डिप्लॉय करा जाएगा, ताकि, क्योंकि वहां सारा का सारा माउंटेन टेरेन ही है, सिर्फ पहाड़ ही है ना वहां पे। तो ये पहाड़ों पे बड़ा अच्छा वर्क करता है। इसीलिए ये टैंक जो है बनाया गया, किसके लिए? स्पेसिफिकली चाइना के लिए बनाया गया, जो कि ईस्टर्न लद्दाख पे हमारे ये माउंटेन्स काम करेंगे। क्योंकि बॉर्डर कहां पे लगता है? ईस्टर्न लद्दाख, या लद्दाख और चाइना का बॉर्डर लगता है। ठीक है ना भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं। बनाया किसने ये भी देख लेते हैं। डीआरडीओ ने इसको डिजाइन दिया और बनाया किसने? एल एन टी ने। एल एन टी बड़ी फेमस कंपनी जिसका नाम है लार्सन एंड टुर्बो। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये दौड़ सकते हैं। चलिए भाई आगे, तो याद रखना है कि माउंटेन टेरेन के लिए जो इंडिया ने अभी अपना एक टैंक बनाया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जोरावर। आगे चलते हैं। यूएनजीए 79 सेशन बिगन। यूएनजीए क्या? यूएनजी के फुल फॉर्म क्या आ जाती है? यहाँ पे लिखी हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है भाई, हर साल इसका सेशन होता है, सबमिट होता है। इस साल कौन सा है? 79 है। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट कौन है यूएनजी का इस टाइम? जो इस साल सेशन होगा उसका प्रेसिडेंट कौन है? उसका प्रेसिडेंट है फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग जो है ये कहाँ के हैं? कैमरून के। कैमरून कहाँ पड़ा? कैमरून पड़ा सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है, देखिए यूएनजीए में वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग होती है, उसमें बड़े बड़े इश्यूज पे डिस्कस करा जाता है, डिबेट करी जाती है। इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इशू आज के टाइम पे क्या है? इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस के बाद आ जाएगा इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बाद आ जाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद आ जाएगा डिसआर्मामेंट।
डिसआर्मामेंट यानी कि आर्म्स को कम करा जाए, हर एक देश जो है अपने आर्म्स को कैसे कम करे, क्योंकि हथियार को कम करेंगे तो वॉर कम होगी, है ना, ये तो बेसिक सी बात है। देन उसके बाद ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ये सब चीजें। देखिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूएनजीए के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो इन इश्यूज पे डिस्कस करेंगे 24 से लेके 30 सितंबर तक। हालांकि ये शुरू 10 सितंबर का हो गया, जिसपे अभी तक बाकी मीटिंग्स चल रही हैं, बाकी डिबेट्स चल रही हैं, बाकी सेशंस चल रहे हैं, अलग चीजें चल रही हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। टर्की सीक्स मेंबरशिप इन ब्रिक्स। देखिए भाई, टर्की ने अप्लाई करा है मेंबरशिप के लिए, किस पे, ब्रिक्स पे। कहां पे, ब्रिक्स में अप्लाई करा है मेंबरशिप के लिए। देखो ब्रिक बना कब, 2009 में ब्रिक बना। तब ब्रिक्स नहीं था, सिर्फ क्या था, ब्रिक था। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। देखिए एक बंदा था गोल्डमैन सैक्स करके नाम का, गोल्डमैन सैक्स। उस टाइम पे क्या था कि भाई ये जो चार इकोनॉमीज है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना की, बहुत एमर्जिंग थी, एमर्जिंग इकोनॉमी थी। पर डोमिनेट कौन कर रहा था वर्ल्ड को, या आज के टाइम पे भी देखा जाए डोमिनेट कौन कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज कर रही है, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। आपका आईएमएफ जो है, ये जो है डोमिनेट कर रहा है। आईएमएफ के अलावा वर्ल्ड बैंक जो है डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वोटिंग राइट्स है वो कौन इंजॉय कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज ही जो है अपना वोटिंग राइट इंजॉय कर रहे हैं। जो हमारी एशियन कंट्रीज है कहां वोटिंग राइट इंजॉय कर रही है। तो इसीलिए गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि अगर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना मिल जाते हैं तो ये जो है चैलेंज कर पाएंगे यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस को। तो इसीलिए ब्रिक बना। आफ्टर दैट इसमें एक और मेंबर ज्वाइन हुआ, वो क्या था, साउथ अफ्रीका। कौन हुआ, साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ। साउथ अफ्रीका ज्वाइन होने के बाद इसका नाम बन गया ब्रिक्स। तो इन्होंने बड़ी सारी चीजें बनाई, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया इन्होंने। इन्होंने बोला हम अपनी एक करेंसी बनाएंगे, ट्रेड करेंसी बनाएंगे, वो अभी तक चलो नहीं बन पाई, ठीक है। जैसे डॉलर है तो हम भी वैसा ही कुछ एक बनाएंगे जिससे ट्रेड हो सके, ठीक है ना। तो उसके बाद लास्ट ईयर की बात करें, 2023 की बात करें, 2023 में जो समिट होता है ब्रिक्स का, उसमें क्या होता है, 6 कंट्रीज और जुड़ती है। कौन कौन, एक अर्जेंटीना जुड़ती है, अर्जेंटीना के बाद इजिप्ट जुड़ती है, इजिप्ट के साथ इथोपिया, अब ईरान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद यूएई, ठीक है। 6 कंट्रीज जो और जुड़ती हैं। इन्होंने जुड़ना कब से था, 1 जनवरी 2024 से। अब होता क्या, अर्जेंटीना में हो जाते हैं जनरल इलेक्शंस नवंबर में, अगस्त में जो है ये सबमिट होता है, नवंबर में अर्जेंटीना में इलेक्शंस हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। आफ्टर दैट बचता क्या, इजिप्ट बचता है, इजिप्ट के बाद इथोपिया बचता है, इथोपिया के बाद ईरान, सऊदी अरेबिया बचता है। अब सऊदी अरेबिया का भी पंगा, सऊदी अरेबिया कभी बोलता है मैं जुड़ूंगा, कभी बोलता है नहीं जुड़ूंगा। इसी के साथ चलते चलते अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो जो है जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब अभी 2-3 दिन पहले क्या करता है, टर्की जो है अप्लाई करता है कि मुझे भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है। तो अब जब सबमिट होगा उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से देश जो है इस बार और भी जुड़ सकते हैं ब्रिक्स के साथ। इतनी ही बात थी, चलिए भाई आगे। इंडिया लॉन्चेस पीएम ई ड्राइव स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए भाई, पीएम ई ड्राइव ये जो है एक सब्सिडी स्कीम है। सब्सिडी किस पे मिलेगी भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। इससे पहले ये जो स्कीम थी इसका नाम था फेम 2। फेम 2 जो है, फेम 2 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया पीएम ई ड्राइव। ये सब्सिडी किन किन को देगी, 2 व्हीलर्स को देगी, 3 व्हीलर्स को देगी, इलेक्ट्रिक ट्रक, बसेस और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेस को देगी, ठीक है भाई। अब इसके साथ एक और चीज भी है कि इधर जो है चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करे जाएंगे, एक नेटवर्क बनाया जाएगा चार्जिंग स्टेशन का, नेटवर्क बनाया जाएगा चार्जिंग स्टेशन का। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि 22,100 जो है चार्जेस बनाए जाएंगे 4 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया 1800 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे ई बसेस के लिए। और उसके बाद बोला गया 48,400 जो है 2 और 3 व्हीलर्स के लिए क्या करा जाएगा,
चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। देखा होगा आपने, अभी से चार्जिंग स्टेशन बनना शुरू हो चुके हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इंडिया लॉन्चेस भास्कर टू ट्रांसफॉर्म स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखिए भाई, भास्कर जो है एक प्लेटफॉर्म है, किसने करा है, कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ठीक है भाई, भास्कर की एक फुल फॉर्म भी है, क्या है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, एक्सेस रजिस्ट्री। देखिए भाई, ये जो है एक प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टार्टअप वाले बंदे जिन्होंने स्टार्टअप करा है, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे ताकि सभी के लिए ईज हो जाए। ठीक है ना, सभी के लिए ईज हो जाए, इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। जिसने स्टार्टअप खोला उसको अगर इन्वेस्टर की जरूरत है, इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, भास्कर पे। इन्वेस्टर को अगर स्टार्टअप की जरूरत है, वो इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अब स्टार्टअप को क्या पता मेंटर की जरूरत है, वो भी यहीं से मिल जाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर भी यहीं से मिल जाएंगे। तो हर चीज जो है यहां से जाके ये ले सकते हैं। तो यह भास्कर। ठीक है भाई, आगे चले। तो यही है आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।